मैं नदीम डारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। मुंब्रा का पीस चैरिटेबल ट्रस्ट, ये वो नाम है अब जो किसी भी तरह के तारुफ का मोहताज नहीं है। एक एक आदमी के ज़बान पर पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है, और आखिर क्यों ना हो। साल भर गरीबों, गुरबा, मोहताज, मिस्किनों की मदद करते हैं, फीस की शक्ल में, राशन की शक्ल में, मेडिकल की सुविधाओं की शक्ल में, जिस तरह से भी हो वो मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं। रमज़ान में भी हर साल गरीब फैमिलीज़ को, मुस्तहिक फैमिलीज़ को ये राशन किट देते हैं, जिसको रमज़ान का तोहफ़ा नाम देते हैं। ये साथ में ही सहरी भी तकसीम करते हैं। ये छठा साल है जिसमें वो गरीबों के लिए अफ्तार किट रमज़ान का तोहफ़ा बनाकर राशन दे रहे हैं और सहरी का सामान ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सहरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम तन मन धन से, जिस लगन से वो काम करती है, वो किसी भी तरह से प्रशंसा के लायक है। उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जिस तरह से गार्दी फैमिली के मेंबर्स इसमें जूझे रहते हैं और अपने आप को इसमें मुकम्मल तरीके से पेश कर देते हैं, ताकि किसी के घर में कोई भूखा ना सोए, किसी घर में कोई मरीज़ बीमार दवाओं के वजह से परेशान ना हो, या कोई गरीब फीस की वजह से उसकी तालीम अधूरी ना रह जाए। राजदारी का या जो मुस्तहिक हैं उनकी खुददारी का ये हाल होता है कि ये हमेशा हमको मना करते हैं कि जिनको हम मदद कर रहे हैं उनकी आप तस्वीरें मत पोस्ट कीजिएगा। साथ में ही इस बार उन्होंने जो राशन किट दिया है उस पर जो थैली वो दे रहे हैं, उस थैली पे उन्होंने पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम तक नहीं दिया है, ताकि अगर वो उस थैली को लोग जहाँ चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकें और उनको भी शर्मिंदगी ना हो। हमने इस प्रोग्राम को आज कवर किया और हमने वहाँ पर आशिक गार्दी, मुदस्सिर गार्दी और इब्राहिम राउत से बात किया। क्या कहा उन्होंने अपनी इस मुहिम को लेकर के, रमज़ान के इस मौके पर जो रमज़ान का तोहफ़ा है उसको लेकर के, किस तरह से कितने लोगों को कब तकसीम करेंगे और कैसे तकसीम करेंगे, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें फिर एक बार रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में ये काम करने की तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 5 साल से हमारा ये काम चल रहा है और ये छठा रमज़ान है, लेकिन ये रमज़ान में पिछले 5 साल से ज़्यादा बड़ा टारगेट है। दुआ कीजिए कि अल्लाह इसमें आसानियाँ फरमाए। आमीन। रमज़ान किट हमारी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2000 लोगों में जाएगी। आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक ही साथ इतना काम नहीं हो सकता है। आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज जाए। फिर दूसरा फेज़ होगा, तीसरा फेज़ होगा। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले ही तीनों फेज़ करके हम लोग उस लोगों तक पहुँचाएँगे। ये सारे नाम हमारे पास पिछले 2 महीने से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो उन लोगों के लिए सारी किटें हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन सारे फुल हो चुके हैं और उसके ऊपर भी 50-100 और नाम है। दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए ताकि उनको भी दे सके हम लोग। इसके अलावा आपका सहरी का भी इंतज़ाम किया जाता है महीने भर का? हुसैन भाई देखिए, सहरी का इंतज़ाम हमारा 100-150 लोगों से शुरुआत हुआ था। माशाल्लाह पिछले साल 43,000 लोगों में सहरी गई थी। ये साल हम लोगों ने 50,000 का टारगेट रखे है, लेकिन जो काम हमारा आखिरी अशोरे में होता था 1500 प्लस का, वो इंशाल्लाह ये रमज़ान में पहले रोज़े से लेके तो आखिरी रोज़े तक चलेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह इसमें बहुत बहुत आसानियाँ फरमाए ताकि लोगों तक सहरी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। भाई इस साल सहरी के लिए कुछ कूपन का इंतज़ाम आपने किया, कूपन सिस्टम है जी, तो बताइए। सहरी के लिए कूपन भी हमारे यहाँ पे रखे हुए, कूपन बढ़ चुके हैं हमारे, जिसमें किसी फैमिली के 2 लोग हैं, किसी के 3 लोग हैं, किसी के 4 लोग हैं। जिसके जैसे लोग हैं उनको वैसा कूपन दिया गया है, जैसे फैमिली में लोग हैं वैसे। आशिफ भाई, इस बार जो है मैं एक नया कॉन्सेप्ट देख रही हूँ कि आपने जो है जो राशन किट दिया है वो एक बैग के हिसाब से दिया गया है। जी। किस तरीके से और कैसे तैयारियाँ इस चीज़ की गई? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये ऐसी बैग है हमारी, इंशाल्लाह। ये बैग जो है, देखिए हमारा पीस का लोगो रहेगा इस पर और ये पूरी बैग रहेगी इसमें। ये बैग से राशन के लिए बनाई हुई है, इसमें पूरा राशन जाएगा लोगों के लिए। पूरे 2000 किट ये बनाए हुए हमारे। और वैसे ही सहरी के लिए भी हम लोग ने इस बार बनाए हैं। ये देखिए, ये सहरी के लिए ये
उसमें सैरी ले जाने के लिए किट बनाए हैं। इंशाल्लाह जो ज़रूरतमंद लोग हमारे लिए आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे चलते हैं, उनको खाली हाथ आना है और भर के लेके जाना है इंशाल्लाह। इसमें जो है सैरी की किट में आपके जो बैग में देखा गया कि इसमें पीस का लोगो नहीं है, आपका क्या कॉन्सेप्ट था कि आपने इसमें पीस का लोगो ना रखा है? देखो पीस का लोगो है मगर इसमें नाम नहीं लिखे हम लोग ने, इसलिए कि बाद में कहीं और भी इस्तेमाल करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आए या ऐसा नहीं लगे, इसलिए हम लोग ने चैरिटेबल ट्रस्ट इस पर लिखा नहीं, खाली पीस लिखा हुआ है। और अपना राशन की किट पे खाली पीस लिखा हुआ है और शहरी के किट पे खाली लोगो रखा हुआ है। शॉर्ट में आपने पीसीटी रखा है? शॉर्ट में हम लोग ने पीसीटी लगा है ताकि कोई इस्तेमाल के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। आशिक भाई, इस कार्य खैर में जिन लोगों ने ताउन किया है, उन लोगों के लिए क्या? देखिए इसमें सबसे बड़ा और सबसे बड़ा हिस्सा जो है अब्दुल अजीज महाताए साहब, जो मेरे बड़े मामू हैं, ये कॉन्सेप्ट भी उनका है और ये काम भी उनका है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भी उनका ही है। और मेरे कुछ फैमिली के सारे लोग हैं, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे फैमिली का है। और उसके बाद में कुछ लोग मेरे दोस्त अहबाब है जो इसमें जुड़ते हैं, जिसकी वजह से ये काम इतना बड़ा हो गया। सैरी का इंतज़ाम कितने बजे से आपके यहाँ शुरुआत रहेगी, कितने बजे से लोग आना शुरू करें? देखो दिया गया है? फिरदौस आपा, हम लोग सैरी का काम रात को 12 बजे से शुरू करते हैं। तरावी के बाद हम लोग सब यहाँ जमा होते हैं और तरावी के बाद ये काम जो शुरू होता है पैकिंग का, तो 2 बजे तक पैकिंग होती है। हम लोग जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनको 2 बजे यहाँ बुलाते हैं, बट वो लोग बेचारे 12 बजे से यहाँ आके बैठते हैं। तो ये जो किट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आइटम्स हैं इसमें? इस किट में तकरीबन 13 या 14 आइटम है, जिसमें शरबत, खजूर और तेल हम लोग ने किट में नहीं डाले, उसको अलग से देंगे ताकि अंदर ख़राब ना हो, गिरे कभी फटे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो किट में। तो ये इंशाल्लाह अभी किट में डाल के हम लोग दे देंगे उनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिसने इस काम के लिए हम सबको चुना और ख़ास करके मेरे भाई, मेरे दोस्त आशिक गर्दी को अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं उसको खैर के काम के लिए चुनते हैं। तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है ये सारी टीम को चुना है और ये खिदमत खल्क कर रही है। और दूसरी बात, आशिक भाई बोल रहे थे कि 5 साल से इन्होंने रमज़ान के लिए लोगों को राशन देने का काम शुरू किया था, तो इसमें मैं और थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ। रमज़ान से पहले भी ये कोविड में इन्होंने बहुत सारा काम किया था और कोविड से पहले भी बहुत सारा काम किया था। उस वक्त हम आशिक भाई से इतने जुड़े नहीं थे, कोविड से हम आशिक भाई से जुड़े और कोविड से पहले भी माशाल्लाह नशेबंद कॉलोनी में ये लोगों को, यतीमों को, बेवाओं को राशन देने का काम करते थे। और मैं भी कोई ज़रूरतमंद आता तो आशिक भाई को फ़ोन करता था कि आशिक भाई ऐसे ऐसे कुछ ज़रूरतमंद लोग, उनको राशन आप फराहम करो। तो आशिक भाई और उनकी टीम माशाल्लाह उनको ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाती है। देखो जैसा जैसा आदमी खिदमत करता है अल्लाह कबूल करता है तो उसको आगे के भी तौफीक देता है। तो इसका मतलब अल्लाह पाक ये चीज़ को कबूल कर रहा है तो इनको नेक्स्ट ईयर को भी अल्लाह पाक तौफीक दे रहा है। तो अल्लाह पाक ऐसी इनसे ये सारा काम ले और जो उम्मत मुस्लिमा को और दूसरी भी कम्युनिटी को जो रमज़ान में ये काम करते हैं, जैसा सिर्फ रमज़ान में मुसलमानों को देने का काम नहीं करते, रमज़ान के पहले भी माशाल्लाह बहुत से लोगों को यहाँ से राशन किट्स बटी है, स्कूल की फ़ीस दी गई है, हैंडीकैप्स को उनकी जो ज़रूरत की चीज़ है, बाइसिकल है हर महीना और वो सारी चीज़ें, और डायलिसिस के लिए भी यहाँ से करीब कई पेशेंट्स को जाता है यहाँ से हर महीना, और हॉस्पिटल में भी ये सैरी जाती है। तो अल्लाह पाक इसको कबूल करे, बहुत ज़्यादा कबूल करे। और देखो आज भी आपके सामने है माशाल्लाह रमज़ान की जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी इन्होंने मंगाई है और करीब 2000 लोगों को ये चीज़ बांटने वाले हैं और उसके बाद सहरी भी देने वाले हैं। और मज़ीद बात है कि ये चांद रात ईद के पहले भी लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें, बादाम, शिरकुरमा का जो सामान है वो भी देते हैं और उनको ईद के लिए जिनको कपड़ों की ज़रूरत है वो भी सबको माशाल्लाह देते हैं। छोटी सी एक पहल से अल्लाह पाक ने इनको बहुत आगे बढ़ाया और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको ऐसी मज़ीद तरक्की दे। 2000 से अल्लाह 20,000 करे, 20,000 से अल्लाह 2 लाख करे। हम कोशिश करेंगे, एक दाना हम खेत में डालते तो उसके अल्लाह पाक 70 देता है, वैसे ही डालते जाएंगे तो अल्लाह पाक मज़ीद इनको देते जाएगा और अल्लाह ये खिदमत को इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह पाक खिदमत को बहुत पसंद करते हैं। खिदमत से अल्लाह पाक बोलते हैं मैं खुद तुमको मिलूँगा और इबादत से जन्नत मिलेगी। तो अल्लाह पाक खुद मिल गया तो सारी चीज़ें खुद ब खुद हमको मैसर होती। जब मालिक ही मेरे साथ में है तो फिर बाकी चीज़ की आपको ज़रूरत क्या है। तो ऐसी बड़ी चीज़ खिदमत की है, तो यही चीज़ को अल्लाह कबूल करे
और जितने लोग इसमें मेहनत कर रहे, मशक्क़त कर रहे, रातों को जागते हैं, पूरा महीना जागते हैं, कुछ एकदम छोटी बात नहीं है। तो वो भी रोज़ा भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे रात में आके ये भी एक इबादत ही है। एक लम्हा भी जो है अल्लाह के राह में अपन खर्च करें तो अल्लाह कई सालों की नफिल इबादत से बेहतर हमको अजर देता है। तो ये छोटा छोटा लम्हा जा रहा है, ये कोई ऐसा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं समझे कि मैं आके 1 घंटा डाल रहा हूँ यहाँ पे तो ये मेरा फिजूल है। ये फिजूल नहीं है, ये इसकी कीमत अल्लाह पाक कल हशर के मैदान में पहाड़ों के बराबर हमको अल्लाह पाक अता करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह पाक, बस मैं बार बार अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये मुस्तकिल आगे चलता रहे। न्यूज़ के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि लोग जो है आगे आए, लोगों की खिदमत करें। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर हो सके तो अल्लाह के लिए डोनेट करें और खैर के काम में हिस्सा ले लें। आपका अल्लाह पाक आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपके बिहाफ में इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मैं यही अपील करता हूँ कि लोग इसमें 1 रुपया दे, 10 रुपया दे, 100 रुपया दे, 1000 दे, वो देते रहे, मदद करते रहे। बस यही मैं सबसे अपील करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हर साल रमज़ान की तरह इस साल भी आप लोग जो है इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन और सहरी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम रखे हुए हैं। ये सामने ये कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं, ये सब इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया क्या? ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नदीम भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा बेसिकली जो काम है वो सहरी का है और राशन किट का मतलब ये है कि वो इफ्तार में खाने की चीज़ें है, तो उसको हम लोग तोहफ़ा इफ्तार या तोहफ़ा रमज़ान भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से ये इफ्तारी के लिए हो जाता है और सहरी का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, तो वो सहरी भी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक दोनों चीज़ पहुँचा सकें। हम हर साल देखते हैं कि पब्लिक की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस बार कितने लोग रहेंगे आपकी लिस्ट में? देखो, पिछले साल हमारा कैसा है, टारगेट होता है, तो वो टारगेट के हिसाब से पिछले साल का जो हमारा काउंट था वो 40,000 प्लस का था। तो अब हमारा मसला ये होता है कि रमज़ान से 2 महीने 1 महीने कबल जो होता है लोग आते हैं हमारे पास, हमारा वो रजिस्ट्रेशन का वक्त होता है। तो उसमें अभी आप देख रहे हैं कि आजकल हालात क्या है, हमारे शहर के भी हालात क्या है, लोगों के भी हालात क्या है, तो उसकी वजह से लोग जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये साल हम लोगों का टारगेट है कि इंशाल्लाह हम 50,000 हज़रात तक ये सहरी को पूरे रमज़ान के अरसे में पूरा करेंगे। ये राशन किट जिसको तोहफे रमज़ान आप कह रहे हैं, इसमें एक किट में कितने लोगों के राशन रखा हुआ है ये? क्योंकि आमतौर से ज़ाहिर है कि फैमिली मेम्बर्स में ये कहीं 2 होंगे, कहीं 4 होंगे, कहीं 8 भी होंगे, तो ये मैनेज कैसे किया आप लोगों ने? देखो, मैनेज इस तरह किया कि जैसा मैंने आपको बोला कि हमारे पास तहकीक किए हुए लोग ऑलरेडी है, हमारे पास हज़ारों में रजिस्ट्रेशन किए हुए लोग हैं, 10,000 के ऊपर ही हो गए मुमकिन है। बट उसमें ऐसा है कि हमने तहकीक करके ये भी देखा है कि किसके घर में कितने लोग हैं, तो हमने उस हिसाब से एक एवरेज 5 लोगों का पकड़ा है कि एक फैमिली में 5 लोग हो सकते हैं। और ये जो किट है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टोटल 13 से 14 चीज़ें हैं और इसमें जो है खजूर, शरबत और तेल जो है हम लोग अलग से रख रहे हैं और बाकी का जो सामान है वो 11-12 आइटम है। उसके हिसाब से एक आधा रमज़ान नहीं तो उससे भी ज़्यादा 2 अशे तक इंशाल्लाह ये आराम से चल सकता है।